फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया था। यहाँ एक ओर अच्छाई की शिक्षा दी जाती थी और दूसरी ओर बुराई की शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब है कि एक तरफ अच्छा जादू सिखाया गया और दूसरी तरफ बुरा जादू। इस स्कूल को स्कूल फॉर गुड एंड एविल कहा जाता था। अब जिन दो भाइयों के पास यह स्कूल है, वे आपस में अपने जादू से लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ वे सिर्फ अपने जादू का अभ्यास कर रहे थे। बाद में पता चला कि दुष्ट भाई, जिसके पास बुरा जादू था, वह वास्तव में उसके अच्छे भाई को चोट पहुंचाता है। वह उस जादू का इस्तेमाल करता है जो नहीं करना चाहिए था। उसके पास एक खास तरह का खून का जादू था, जिसका इस्तेमाल वह अपने भाई को बहुत चोट पहुंचाने के लिए करता है, और इस लड़ाई में अच्छा भाई बुरे भाई को ऊंचाई से फेंक देता है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सोफी नाम की एक लड़की इंसानी दुनिया में अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी। बहुत खूबसूरत थी सोफी, परियों की दुनिया में जाना चाहती थी सोफी, जहां वह राजकुमारी बनना चाहती थी। एक और लड़की रहती थी जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसके बाल डायन की तरह थे, इसलिए शहर के सभी लोग उसे डायन कहते थे। अब ये दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती बहुत तेज थी। अब दोनों स्कूल जाते हैं, फिर किताबों की दुकान पर जाते हैं, जहां सोफी परियों और राजकुमारियों की किताबें लेती है, जबकि उसकी सहेली भूतों और चुड़ैलों की किताबें लेती है। अब दुकानदार उसे स्कूल की वही जादुई किताब देता है। यह देखने के बाद सोफी उससे पूछती है कि यह स्कूल कहाँ है। दुकानदार का कहना है कि मुझे नहीं पता, शायद इसके बारे में कोई नहीं जानता। यह या तो इस दुनिया में होना चाहिए या कहीं और सारी कहानियां भी इसी स्कूल से शुरू हुई, जिसे हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, वो यहीं से लिखे जाते हैं। लेकिन सोफी की दोस्त नहीं मानी। दुकानदार का कहना है कि कुछ साल पहले हमारे गांव की लड़की को भी इस स्कूल के राक्षसों ने ले लिया था, जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब सोफी उस स्कूल के बारे में इतना कुछ सुनकर वहां जाना चाहती थी। वह एक पत्र लिखती है और उसे एक पेड़ पर रख देती है। वह इस पेड़ के नीचे अपना और अपने दोस्त का नाम भी लिखती है। अब वह इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है, लेकिन सोफी की दोस्त उसे मना कर देती है। वह कहती है, सोफी, वहां जाकर तुम क्या करोगे? लेकिन सोफी कुछ रहस्यमयी सोच रही थी, वह वहां जाना चाहती थी। उस रात सोफी उसी जगह आती है जहां उसने पत्र लिखा था। उसका दोस्त भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा राक्षस आता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। सोफी की दोस्त भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बाज आता है और उन दोनों को ले जाता है। अब वह जानवर सोफी को बुराई के स्कूल में ले जाता है और अपने दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी वहां के वुल्फ गार्ड से कहती है, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ और मुझे अच्छाई की पाठशाला में जाना चाहिए था। मैं बहुत सुंदर हूँ। अब वह अंदर जाती है और एक महिला से शिकायत करती है, जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो कहती है कि हमारा बाज कभी गलती नहीं करता, जो व्यक्ति को उसके मूल स्थान पर गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ सोफी की दोस्त नेकनेस के स्कूल में थी। उसे देखकर वहां की कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, यह कहना कि तुम्हारे बाल डायन की तरह हैं और कपड़ों को देखो, हमें लगता है कि तुम यहाँ गलती से आए हो। तभी कुछ परियां आती हैं और सोफी की दोस्त को वहां के प्रिंसिपल के पास ले जाती हैं। सोफी की सहेली का कहना है कि वह यहाँ नहीं आना चाहती थी, मेरा दोस्त यहाँ आना चाहता था। प्रिंसिपल का कहना है कि हमारा बाज कभी गलती नहीं करता और कभी नहीं यहाँ नहीं आ सकता। अब सोफी की दोस्त, जिसका नाम अगाथा था, कभी नहीं का अर्थ समझ में नहीं आता है। प्राचार्य का कहना है कि बुराई की पाठशाला में जाने वाले बच्चों को कभी नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे कभी खुश नहीं रहते, और जो बच्चे अच्छाई की पाठशाला में जाना चाहते हैं उन्हें एवक कहा जाता है, जो हमेशा खुश रहते हैं। अब सभी बच्चे एक हॉल में इकट्ठे होते हैं, जहां अगाथा ने बहुत भारी ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि सोफी ने बेहद सिंपल ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। हालांकि उनकी पसंद बिल्कुल अलग थी। यहाँ बुराई के छात्र सादे कपड़े पहनते हैं, जबकि अच्छाई के छात्र बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं। अब अच्छे विद्यार्थी जादू दिखाते हैं। इसी बीच राजकुमार आ जाता है, लेकिन एक दुष्ट छात्र उसे चुनौती देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह सोफी और अगाथा को देखता है, परंतु वह दूसरी लड़की के पास गया और बैठ गया। अब स्कूल प्रमुख आता है। वह वही मुखिया था जिसने अपने भाई को मार डाला, जो खराब था, जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। प्राचार्य भी उनका पुत्र था। अब वे सभी छात्रों से कहते हैं, सभी को कठिन अध्ययन करना होगा और अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे, और कहानी अच्छे के सम्मान में लिखी जाएगी और इसे इंसानों की दुनिया में लाया जाएगा। लेकिन फिर अगाथा और सोफी कहते हैं, अगर कोई गलती से गलत जगह आ गया है। बाद में मुखिया कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम गलती नहीं कर सकते। यह कहकर वे यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में अगाथा अपनी सहेली सोफी से मिलने के लिए दुष्ट विद्यालय आ रही थी। वहां वह दोनों स्कूलों के प्राचार्यों की बात सुनती है। उनके जाने के बाद बुराई के स्कूल का मुखिया आता है, जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है।
वह था जिसने बुराई के स्कूल को बनाया था, और उसके पास खून का जादू भी था, जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब वह जीवित कैसे था? उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। यह हम कहानी में बाद में जानेंगे। जब अगाथा वहां आई तो उसने देखा उसके साथ की लड़कियां दूसरी तरफ सोफी को परेशान कर रही थीं और उसके बाल काटने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ सोफी अब खुद को बचाती है और इसके बजाय उस लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। इस बीच सोफी वहां अपनी दोस्त अगाथा को देखती है। वे दोनों एक साथ स्टोरियन के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस कमरे में सिर्फ एक किताब और एक जादू की कलम थी। इसी बीच गुडनेस स्कूल का प्रधान आ जाता है। वह कहता है कि तुमसे पहले यहाँ कोई नहीं आया है, तुम दोनों बहुत खास हो, फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? लेकिन सोफी कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। वह जाना चाहती है, मैं अभी गलत स्कूल में आया हूँ, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगाथा भी सोफी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। वह सिर से पूछती है, क्या सिंड्रेला और स्नो वाइट की सभी कहानियां सच हैं? वह कहते हैं, हाँ बिल्कुल सब सच है, और वे सभी यहीं पढ़ते थे। यहाँ वह सोफी से कहता है, यदि आप एक अच्छे स्कूल में आने में सक्षम होते, हमारे बाज ने तुम्हें किसी बुरे स्कूल में नहीं भेजा होता। वह कहती है, मैं अच्छी हूँ, मैं प्यारी हूँ, यह अच्छे के लिए है। उसकी सहेली अगाथा कहती है, इसके लिए सच्चे प्यार की जरूरत होती है। जब आप इसे पा लेंगे तो आप एक अच्छे स्कूल में आएंगे। इतना सब होने के बाद मुखिया दोनों को उनकी कक्षाओं में भेज देता है। अब जब अगाथा अपनी कक्षा में थी, वहां की लड़कियां उसे बताती हैं, यदि आप परीक्षा में 3 बार असफल होते हैं, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वह खुश होती है और कहती है, क्या यह सच है? वह कहती है, निष्कासित होने का मतलब है कि तुम राक्षस बन जाओगे। जब शिक्षिका आती है और उसकी मुस्कान की परीक्षा लेती है, वह विफल हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी की कुरूपता की परीक्षा चल रही थी, जिसमें वह फेल भी हो जाती है। जब ये दोनों हॉल में मिलते हैं, अगाथा सोफी को राजा के बारे में बताती है, लेकिन उसका दिल यहाँ के राजकुमार पर था, जो मुखिया का पुत्र था। सोफी अपने दोस्त को एक पत्र देती है और कहता है, मेरे निमित्त यह प्रधान को दे। अब जब अगाथा वन वर्ग में जा रही थी, वह राजकुमार को यह पत्र देती है और चली जाती है। अब वन वर्ग में उनके शिक्षक उन्हें बहुत सुंदर फूल दिखाते हैं, जो वास्तव में बहुत खतरनाक थे। वह उसे एक बिजुका भी दिखाता है, जिसे खेतों में खड़ा रखा जाता है। मानव जैसी मूर्ति बनाने के बाद वह उसे बताता है कि वह रात में जीवित हो जाता है। बाद में वहां एक लड़के को एक फूल ने काट लिया और वह उससे डरकर भाग जाता है। यह लड़का तीसरी बार फेल हुआ। जब अगाथा उसका पीछा करती है तो वह देखती है कि उसके चारों ओर एक तूफान है और वह गायब हो गया। यह देखकर अगाथा बहुत डर गई। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की सोफी को क्लास में परेशान कर रही थी और शिक्षक भी उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह बुराई का पाठशाला था और वे यह सब देखकर आनंदित हो रहे थे। फिर वो लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा अजगर निकालती है, जो सोफी पर हमला करता है और उसे परेशान करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सोफी कुछ नहीं कर सकती, वह बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। इस बीच वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आती हैं, जो अजगर से चिपक गया था। नतीजतन लड़की की सांसें थमने लगती हैं, जिसने सोफी के पीछे अजगर को भेजा और फिर सोफी ने उसे मना कर दिया। अब मधुमक्खियां कोई और नहीं थी, परंतु दुष्ट का सिर, जिस पर लोहू का जादू भी था। इस बीच प्रिंसिपल जल्दी से सोफी को ले जाता है। वह पूछती है कि वह कौन था। अब वह सिर के बारे में बताती है। यह भी कहता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन सोफी कहती है, मैं शक्तिशाली नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ अच्छाई के स्कूल में जाना चाहता हूँ, मुझे अभी गुडनेस स्कूल जाना है। बाद में दूसरी ओर हम अच्छाई के सिद्धांत को देखते हैं, जो सभी छात्रों को बता रहा था कि अच्छाई हमेशा बचाती है। इस बीच अगाथा लड़के के बारे में पूछती है, जो जंगल से गायब हो गया था। वह कहती है कि यह स्कूल का नियम है, और यह कहकर वह चुप हो जाती है। अब वह बताती है कि नदी में एक मछली है, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप सभी को उसे अपनी इच्छाएं बतानी होंगी। जब अगाथा की बारी आती है, वह पूछती है कि जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, वे आराम से जा सकते हैं। बाद में वह मछली लड़की में बदल जाती है। वह कहती है कि कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, तुम वही चाहते थे जो मैं चाहता था, इसलिए आपने मुझे जादू से मुक्त किया। परीक्षा में फेल होने की वजह से मुझ पर जो जादू हुआ। बाद में यह कहकर वह गायब हो जाती है। इसी बीच एक बाज वहां आ जाता है, जो यहाँ अगाथा और सोफी को लेकर आए थे। जब बाज अगाथा के पास आता है, वह समझ गई कि यह वही लड़का है जो जंगल में गायब हो गया था। अब उसे बाज बना दिया गया था। इसी बीच राजकुमार आता है और उसे तलवार से मार डालता है, यह सोचते हुए कि शायद अगाथा की हत्या होने वाली है। गुस्से में अगाथा ने राजकुमार के चेहरे पर मुक्का मारा। पूछा कि उसने बाज को क्यों मारा। वह प्रिंसिपल से कहती है, आप इसे एक अच्छा काम कहते हैं,
यह अच्छा कर्म नहीं है। वास्तव में यह बुराई से भी बदतर है। इसके बाद उसकी मुलाकात सोफी से होती है। वह कहती है कि मैंने बुराई का सिर देखा है। अगाथा कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तब राजकुमार उनकी बात सुनता है। अब अगाथा उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। राजकुमार ने उसके पत्र की प्रशंसा की। तभी बुराई का भेड़िया आता है और सोफी को ले जाता है, जहां बुराई का मुखिया उसके बाल काट देता है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां आईने में दुष्ट सिर आता है, जो उसे उकसाता है कि यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद सोफी को उनकी बात मान गई और फिर जब सभी छात्र को एक पिन के माध्यम से जादू बांटा जा रहा था, सोफी वहां एक स्टाइल के साथ आती है और जादू लेकर चला जाता है। सब उसे देख रहे थे। अब उसने उन लड़कियों को भी दोस्त बना लिया था जो उसे परेशान करते थे। अगाथा उससे कहती है कि अगर तुम राजकुमार का दिल जीतना चाहती हो तो सुंदरता उसके लिए काफी नहीं है। जो कुछ मैं कहूंगा वह आपको करना होगा। अब अगले दिन सोफी राजकुमार के पास जाती है, जो तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था। तब राजकुमार उससे कहता है कि बुराई के छात्र कभी भी सही निशाने पर नहीं आ सकते, लेकिन सोफी ने निशाना साधा। यह देखकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल वह निशाना अगाथा के जादू की चपेट में आ गया था। अब राजकुमार सोफी को अपनी रानी चुनता है, लेकिन यह बात किसी को पसंद नहीं है। अगाथा कहती है कि सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता। अब एक मास्टर ठीक कहता है, हमें इस बारे में तब पता चलेगा जब हम उन्हें जंगल में अलग कर देंगे। अगर वे एक दूसरे को ढूंढते हैं तो उनका प्यार सच्चा है। हम उन्हें फिर कभी अलग नहीं करेंगे। अब उन्हें रात में जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन सोफी को उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वह उन खूबसूरत फूलों के पास जाती है जो उसे काटने लगते हैं। वह डर के मारे बिजूका के पास जाती है, जो रात में जिंदा हो जाता था। वह डर के मारे चिल्ला रही थी। तो अगाथा अपने जादू से कबूतर बनकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए वहां आई। इसी बीच उन्हें राजकुमार की आवाज सुनाई दी। अब अगाथा छिप जाती है और सोफी को उसके पास भेजती है। उस बिजूका के कारण राजकुमार की जादुई तलवार नीचे गिर गई। बिजूका उसे खूब मार रहा था। अगाथा सोफी की ओर इशारा करती है कि वह तलवार उठाकर राजकुमार को दे दे, लेकिन डर के मारे वह कुछ नहीं करती। अब जब राजकुमार मरने वाला था, अगाथा आती है और वह उसकी तलवार उठाकर उसे दे देती है। बिजूका को कौन मारता है? राजकुमार सोफी से बहुत नाराज हो जाता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई, और यहाँ सोफी अगाथा पर नाराज थी। अब वह भी उसे छोड़ देती है। जब वह वापस आती है तो अगाथा की प्रिंसिपल उसे बहुत डांटती है। वह कहती है, क्या आपको अपने दोस्त पर भरोसा है? वह नहीं कहती है, लेकिन मेरा मानना कि सभी इंसान बुरे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोफी काफी गुस्से में थी। बुराई का सिर अपने दोस्त को आईने में दिखाता है। वह कह रही थी कि सोफी खराब है, लेकिन वह उसे पूरी बात नहीं दिखाता है, जिससे सोफी काफी नाराज है और अब वह बुराई के सिर के नियंत्रण में थी। वह उसे खून का जादू भी देता है, जो सबसे खतरनाक था। जब प्रिंसिपल उसके पास आती है तो वह भी उसे बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल ये वही लड़की थी जो 20 साल पहले सोफी के शहर से गायब हो गई थी। अच्छाई की पाठशाला में राजकुमार अब अगाथा को अपनी रानी के रूप में चुनता है। तभी सोफी यहाँ आती है। अब वह डायन बन चुकी थी। उसका चेहरा भी डरावना था। यह सब उस खून के जादू की वजह से था, और वह कहती है, मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। यह कहकर चली जाती है। तब वे देखते हैं कि उसके जादू के साथ सोफी बुराई के स्कूल के सभी शिक्षकों और पहरेदारों को छोटे खिलौनों में बदल दिया है। अब राजकुमार बुराई के स्कूल पर हमला करने जाता है, लेकिन वहां सोफी अपना जादू और हमला बंद कर देती है और बदले में उन पर हमला कर देता है। अब बुराई की पाठशाला के विद्यार्थी सुंदर होते जा रहे थे और वे अच्छाई के स्कूल के छात्रों में बदल रहे थे, जबकि अच्छाई की पाठशाला के छात्र बुराई में बदल रहे थे और वे बदसूरत हो जाते हैं। अब यहाँ सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अगाथा सोफी के पास जाती है और उसे रोकती है। वह कहती है, प्लीज ये सब बंद करो, ये मत करो। फिर सोफी कमरे में जाती है, जहाँ एक जादुई किताब और कलम थी। वह अच्छाई के सिर को मारने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन फिर वह देखती है कि अच्छाई का सिर बुराई के सिर में बदल जाता है, जिसने उसे जादू दिया। अब दुष्ट का सिर कहता है, मैं तो आरंभ से ही जीवित था। जब मैं उस ऊंचाई से गिरा, सो मैंने लौटकर अपने भाई को घात किया और उसका स्थान ले लिया, जैसा कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब जैसे ही उन्होंने सोफी को कंट्रोल किया, वहां सब कुछ नष्ट होने लगता है। सोफी उसे इसे रोकने के लिए कहती है, मैं यह नहीं चाहता था, मैं सबको मारना नहीं चाहता था। इसी बीच अगाथा वहां आ जाती है। दुष्ट का सिर कहता है, यह अब मेरा है, आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। वह कहती है, जब तक मैं यहाँ हूं तुम मेरे दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब दुष्ट का सिर जादुई कलम से उस पर हमला करता है, लेकिन सोफी उसके सामने आ चुकी थी। कलम उसे छूती है
अब क्योंकि सोफी और दुष्ट के सिर पर एक ही जादू था। जैसे ही कलम सोफी से टकराती है वह घायल हो जाती है और उनका जादू अलग हो जाता है। अब राजकुमार भी वहां आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन बदले में वह उस पर हमला कर देता है। इस वजह से राजकुमार भी गिर जाता है, लेकिन सोफी अपने जादू से उसकी तलवार उसकी ओर मुड़ रही थी, जो अब कूदकर अगाथा को पकड़ लेता है और दुष्ट के सिर को मार डालता है। अब सोफी भी मर चुकी थी। अगाथा उसे देखकर बहुत रोती है, लेकिन जब उसके घाव पर उसके आंसू गिरते हैं वह जीवन में वापस आती है। उसे देखकर वह बहुत खुश होती है। अब अच्छे और बुरे दोनों लोग वहां मिलते हैं। वे सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। फिर जादू के साथ एक पोर्टल खुलता है जो उनके घर जाने का रास्ता था। अगाथा सोफी से कहती है कि तुम राजकुमार के साथ रहो, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन वह कहती है नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे। अब दोनों वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं और फिर से पुराने जैसा जीवन जीना शुरू करें। लेकिन अब उनके पास जादू था। एक दिन राजकुमार का बाण मानव जगत में एक पेड़ से टकराता है, जिससे अगाथा आई नीड यू कहते हुए आवाज आती है। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है।